हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुनादी परिपथ, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में अनुनादी परिपथ जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसको हमने एक सूत्र डिराइव किया था कि Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर Z है क्या, तो Z आपका होता है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। क्या है? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है Z। R क्या है, तो ये है आपका R जो होता है ये प्रतिबाधा होता है किसके? प्रतिरोध का। प्रतिरोध है। XL अगर देखें तो XL जो होता है ये प्रेरकत्व प्रतिघात है। प्रेरकत्व प्रतिघात, जिसको हम लोग प्रेरक कुंडली का प्रतिघात कहते हैं। XC की बात करें तो ये आपका होता है संधारित्र की प्रतिघात। संधारित्र की प्रतिघात। प्रतिघात होता क्या, तो प्रतिघात जैसे हम लोग डीसी करंट में पढ़ते हैं प्रतिरोध, ठीक वैसे एसी करंट में प्रतिरोध के स्थान पे एक नया शब्द उपयोग में लाया जाता है जिसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं। ये भी क्या एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है कि आपका अनुनादी परिपथ होता क्या है। तो अनुनादी परिपथ के लिए कुछ कंडीशन होती है। अनुनादी परिपथ में बताया जाता है कि अगर XL और XC क्या हो, परिमाण में बराबर हो। यहां पर यदि कंडीशन है कि यदि XL इज इक्वल टू XC, या आप कह सकते हैं कि एलसीआर परिपथ में जो आरोपित वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती नेट धारा है अगर ये समान कला में होते हैं तो उस स्थिति में XL जो होता है वो XC के बराबर होता है। XL है क्या, तो XL होता है आपका प्रेरकत्व प्रतिघात। XC क्या है, तो यह होता है धारिता का प्रतिघात, जिसको हम लोग संधारित्र का प्रतिघात भी कह सकते हैं, धारिता प्रतिघात। तो इस स्थिति में अगर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहां से अगर हम निकालें कि एलसीआर परिपथ की कुल प्रतिघात कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग जानते हैं कि ये प्राप्त होता है। तो यदि यहां पर XL और XC बराबर हो जाए तो यहां से आपको Z इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो आप XL XC को क्या करेंगे, यहां पर देखो बराबर है, तो बराबर है तो आप लिख सकते हैं XL माइनस XL का होल स्क्वायर, और दोनों बराबर हो गए तो दोनों घट जाएंगे और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, या इसको आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R। और ये क्या है, यहां पर ये जो आपका Z है ये क्या है, ये न्यूनतम है। Z क्या है, न्यूनतम है। तो जब Z का मान न्यूनतम होता है या जब XL का मान XC के बराबर होता है तो उस स्थिति में जो हमें एलसीआर परिपथ प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुनादी परिपथ। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब XL बराबर XC या Z का मान जब न्यूनतम होता है, Z है क्या, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है जब न्यूनतम होता है, तो उस स्थिति में जो प्राप्त परिपथ होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुनादी परिपथ। तथा ये जो स्थिति होती है परिपथ की, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि Z इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि Z इज इक्वल टू होता है VM अपान I। I को अगर इधर ले आए तो I जब इधर आएगा तो I इज इक्वल टू आपका आएगा VM अपान Z। अगर Z का मान न्यूनतम है, Z का मान क्या है, न्यूनतम है, तो उस स्थिति में I का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि I है ये व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रमानुपाती किसके, Z के, यानी ये अगर अधिक है तो ये क्या होगा, कम होगा, और अगर ये न्यूनतम है तो ये क्या होगा, अधिकतम होगा। तो हम जानते हैं कि जो आपकी अनुनादी की स्थिति होती है उसमें Z क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो Z जब न्यूनतम होगा तो इस स्थिति में यहाँ पे IM इक्वल टू हो जाएगा VM अपान Z। तो यहां से एक कंडीशन आपको, एक सूत्र यहां से भी देखने को मिल जाएगा कि IM इक्वल टू VM अपान Z। तो यहां पर जो IM है ये क्या है, ये है आपका धारा का अधिकतम मान। धारा का अधिकतम
मान। तो एक सूत्र आपको यहां से ये देखने को मिलेगा। जेड के स्थान पे इस सूत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं, जेड के स्थान पे रख देंगे तो एक नया सूत्र यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यदि एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो यहां से आप एक नया सूत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति की सहायता से आप ये जो आपका एलसीआर परिपथ है इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि इसकी आवृत्ति है कितनी। तो यहां से अगर हम रखें, हम यहां पर लिखेंगे चूंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल है क्या, तो एक्सएल होता है आपका प्रेरकत्व प्रतिघात, और हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा। हम जानते हैं कि एक्सएल का मान क्या होता है, एल ओमेगा। और अगर हम एक्ससी की बात करें तो एक्ससी क्या है, तो ये धारिता का प्रतिघात है और ये होता है 1/c ओमेगा। तो ये दोनों मान लाकर यहां पर रखें तो यहां से आपको एक्सएल की जगह पे हो जाएगा एल ओमेगा इज इक्वल टू एक्ससी की जगह पे हो जाएगा 1/c ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ओमेगा जो है ये होता है आपका कोणीय आवृत्ति। ये क्या है, कोणीय आवृत्ति होता है। तो यहां से अगर ओमेगा को इधर ले आए, यल को इधर ले आए, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, ये आपका उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा L इंटू सी। तो ये आपका क्या है, तो ये है आपका कोणीय आवृत्ति। और हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका कोणीय आवृत्ति होता है वो बराबर होता है 2πf के। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर होता है। तो ये मान अगर यहां पर लाकर रख दे, यहां पर देखो इसको इधर लेकर आओगे तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर इसका गुणा एक ओमेगा इधर एक इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L C। ये भी एक सूत्र है, काम का सूत्र है, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। अब अगर हम ओमेगा का मान 2πf रख दें, यहां पर f क्या है, तो ये आपकी होती आवृत्ति, एलसीआर परिपथ की क्या है, आवृत्ति है। तो यहां से अगर ये मान यहां पर लाकर रखते हैं यहां पर, तो इस स्थिति में ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा 2πf। तो यहां से आपका हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू 1/√L C। ये हो जाएगा, 2π को उधर ट्रांसफर कर दें तो यहां से f इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2π इंटू √L C। और यहां से एक नया सूत्र आपको प्राप्त होगा जो कि आपका है क्या, तो इस आवृत्ति को हम लोग कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, और ये होता है 1/2πL इंटू C। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि जहां f जो है, f आपका है अनुनादी आवृत्ति, f क्या है, अनुनादी आवृत्ति। तो इन सब सूत्रों पे छोटे छोटे बोर्ड में एक एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अनुनाद होता क्या है, तो अनुनाद की अगर हम बात करें तो बेसिकली अनुनाद वह स्थिति होती है जिसमें आपका प्रेरकत्व प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होता है। तो उस स्थिति में जेड का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है, और जब जेड का मान न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में जो कोणीय आवृत्ति होती है वो 1/√LC होती है, और जब ओमेगा 1/√LC होता तो उस स्थिति में अनुनादी परिपथ की जो आवृत्ति वो 1/2πLC होता है। तो ये पूरी स्थिति जो होती है ही क्या होता है, अनुनाद होता है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।